सो हेलो स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पीसीआर का ही एक सेकंड पार्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने बात की थी पीसीआर के कुछ बेसिक्स, जिसमें 3 हमने बात की थी कि इट इज़ अ 3 मेन स्टेप रिएक्शन, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन mediated by a thermostable DNA polymerase that we call Taq polymerase। ओके, तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा प्राइमर डिजाइनिंग के बारे में। प्राइमर डिजाइनिंग। अब प्राइमर, जैसे हमने पहले बात की थी कि इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, है ना, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एंड अप्रोक्सीमेटली 22 to 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस। ये 22 से 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होगा, जो कि हमने बोला था ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री किसके? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके फ्लैंकिंग सीक्वेंस, फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस। तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि ये जो है हमारे पास एक डीएनए है। ओके, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये हमारे पास है डीएनए। ओके, इसका इतना सा पार्ट हमको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। एंड इस पोर्शन का हमने एम्पलीफाई करना है। पहले तो हम इसको डबल स्टैंड कर देते हैं। ये this much of sequence we need. Now we need a flanking sequence. Flanking sequence मतलब ये वाले। इन सीक्वेंस की मुझे नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना, कि इस सीक्वेंस, ऑल्दो मुझे इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस है हमारे पास जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। और मोस्टली क्या है कि ना, आज की डेट में आपके पास मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सीक्वेंस्ड। हमारे पास सीक्वेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप चेक करना चाहें तो एनसीबीआई में भी है, एक साइट है, उसमें आप जाके कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी जीन सीक्वेंस डालेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हमें प्राइमर डिजाइनिंग के लिए क्या चाहिए कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको मैं जीआई बोल रहा हूँ, इसको फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो है वो हमें नोन होने चाहिए। उसको मैंने बोल दिया प्राइमर। ठीक है जी। अब इस प्राइमर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें कंसिडरेशन में होने चाहिए। ओके, तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास कि इसकी लेंथ। लेंथ हमने बोला कि 18 to 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो। दूसरा हम बात करेंगे इसके सीक्वेंसेस। देखिए, इसमें जो सीक्वेंस होंगे ना वो कुछ इस तरह से होने चाहिए कि एक तो वो हेयर पिन लूप ना बनाए, हेयर पिन लूप अवॉइड करनी है हमें। अब हेयर पिन लूप है क्या? हेयर पिन लूप कुछ इस तरह का, अगर मान लीजिए आपका सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका हेयर पिन लूप बनेगा। अब ये किस तरह बनेगा? ये बनेगा अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होंगे। मान लो यहाँ पे ए है तो ये टी हो जाएगा, ठीक है, ये जी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये टी है, तो ये हमने अवॉइड करना है। मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, अगर उसमें ये सीक्वेंस है, मान लो टी सी और कुछ दूरी पे है ए जी, तो ये क्या चांसेस हैं कि एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ओके, तीसरी चीज जो बात करेंगे हम वो है प्राइमर। जो है हमारे पास 2 यूज करते हैं इसमें। एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है हमारे पास रिवर्स प्राइमर। ठीक है, अब ये जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर हैं, हम अवॉइड करेंगे कि दे शुड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स के अगर मान लो जी फॉरवर्ड प्राइमर है ए टी जी सी टी ए, अगर मान लो कि ये आपके पास है 5' और ये 3', अब ये मान लो 3' ले लिया मैंने और ये कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो क्या होगा, चांसेस हैं कि क्या कर जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये एक फंडामेंटल को जिसको हम बोलते हैं प्राइमर डाइमर, तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमर डाइमर बन गया, इसको हमने बोलते हैं प्राइमर डाइमर बन गया। तो ये हमने अवॉइड करना है, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास एक बात। अब जो नेक्स्ट चीज है जो हमने ध्यान में रखनी है, जो इसका 3' एंड है, जो प्राइमर का 3' एंड है, ठीक है जी, ये आ गई 4th पॉइंट जो हमने ध्यान रखना है। जो इसका 3' एंड है, इसमें हमने G और C कंटेंट को, मतलब G या फिर G या फिर C, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, 3' एंड पे ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न है कि ये अगर ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी देते हैं पहले तो। अब बोलोगे सर स्टेबिलिटी देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी, जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग है, अगर वो ये मान लीजिए आपके पास ये है टेम्पलेट, ठीक है, अब इसमें ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी। तो हमें नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को प्रिवेंट के लिए हम बोलते हैं कि इसका 3' एंड क्या हो, वो जी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट दीज 3 कंपोनेंट, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड लाइक G, C या फिर ये नहीं होने चाहिए। ओके, और एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि जो 5' एंड है, इसमें क्या करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन साइट लगा सकते हैं आप लोग। उसका रीज़न क्या है कि मान लो कि आप चाहते हो इसको, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जो किसी वेक्टर में इंसर्ट कर दूं, तो इंसर्शन के लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास 5' एंड। तो आप चाहते हो कि इसको कटिंग हो और एक इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, इसी तरह से यहाँ पे एक जो हमारे सिंथेसिस हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाए, उनको रिस्ट्रिक्शन साइट मिल जाए, ठीक है जी। तो ये आप ऑप्शनल कर सकते हो। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है अनहीलिंग टेम्परेचर, ठीक है। प्राइमर हमने डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइनिंग हमने कर दी। अब हमने करना है सेकंड चीज़ जो हमारे पास है, वो है हमारे पास अनहीलिंग टेम्परेचर। ये कितना होना चाहिए, तो इसके लिए हमें जो नोन है या जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए किसके बारे में, मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। अभी मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें 50% ऑफ द DNA concentration is converted into single stranded DNA। समझिए कैसे इसको, मान लो कि आपके पास ये है DNA, ठीक है, और ये एक नहीं है, मान लो कि 100 कॉपीज हैं, कितनी हैं, 100 कॉपीज हैं। तो इसमें से क्या होगा, जो 50 कॉपी हैं, जो 50 कॉपी हैं, ठीक है जी, जो क्या है 50 कॉपीज हैं। 50 कॉपीज क्या हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA। और जो हमारे पास रेस्ट 50 बनी है वो हो गई सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया TM, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, TM को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा कि TM इज द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द DNA कंसेंट्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड।
अब TM डिपेंड किस में करते हैं, ये मोस्टली हम GC कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। GC कंटेंट मीन्स कि वी नो कि G and C फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, G and C फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या होगा, ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। अब क्या है, इसमें दो फॉर्मूला यूज हम करेंगे। एक फॉर्मूला है जिसमें हम 13 बेस पेयर लेस न्यूक्लियोटाइड प्राइमर का TM कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है TM जो कि आपका डिग्री सेल्सियस में होगा इज इक्वल टू 4, इसको भी डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, इनटू टोटल नंबर ऑफ G प्लस C प्लस 2 डिग्री सेल्सियस टोटल नंबर ऑफ A प्लस T। चलो मान लो, ठीक है जी, ध्यान दीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है 13 बेस पेयर लेस से, जिसमें कि एडेनिन प्लस थाइमिन, ठीक है जी, और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये मान लीजिए 8 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 12, 13 से कम ही है। तो अब इसमें देखते हैं 4 इंटू GC कितना है हमारे पास 8 प्लस 2 इंटू 80 कितना है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 4, नहीं सॉरी, तो ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। TM आ गया इतना। ठीक है, आई गेस कि आपको क्लियर होगा ये। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास जो प्राइमर है उसकी लेंथ 13 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज योर इक्वल टू TM इज इक्वल टू 64.9 प्लस 41। ठीक है, अब इसका हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ G प्लस C माइनस 16.4 ओवर टोटल नंबर ऑफ A प्लस T प्लस C प्लस G। ठीक है, तो मैं आपको एक वो देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ATGC करके एक वो है प्राइमर है जिसमें कि इसमें में G प्लस C ये आपके आ जाएंगे, मान लीजिए ये हैं 16, और उसके बाद बोला A प्लस T प्लस G प्लस C, ये है आपके पास, अच्छा इसको मैं कम कर देता हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास है 8, ठीक है, ये आ गया 10, ये है। ठीक है, तो अब आप इसको TM कैलकुलेट करिए और इसका जो आंसर होगा वो डिग्री सेल्सियस में मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके जी, तो ये आपका होमवर्क हो गया जी। ठीक है, अब ये तो होगी TM की बात। अब आप पूछोगे सर अनिलिंग टेम्परेचर कितना होगा। अनिलिंग टेम्परेचर हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास TM है इससे 3 to 5 डिग्री सेल्सियस लेस हो। ओके, क्योंकि जो TM है हमारे पास उसमें क्या होगा, उसमें 50% DNA क्या हो जाएगा, हमारे पास डीनेचर हो जाएगा। और जब डीनेचरेशन वाली स्टेप क्या है, पहली स्टेप हम जो लेते हैं डीनेचुरेशन, वो कि हम 95 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है TM किसका, प्राइमर का। उसके बाद जो हमारे पास प्राइमर को हमने ऐड कराना है किसमें, टेम्पलेट में। ठीक है, जो हमारे पास टेम्पलेट होंगे इसमें हमने ऐड कराना है। तो हमारे पास मान लो ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, तो ये कब ऐड होगा, ये ऐड होगा एटलीस्ट जब इसका TM
लेस लेंगे, ठीक है जी। और इसमें क्या है, 2 ले रहे हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर ले रहे हैं। तो अब जैसे हमने पढ़ाई है अभी कि इनका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका टीएम दोनों का डिफरेंस आएगा, इसका भी डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा। तो आप पूछोगे सर कितना का इसमें हम डिफरेंस होना चाहिए, तो हम ये 3 डिग्री सेल्सियस तक डिफरेंस जो है चल जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो इतना चल जाता है, बट बेसिकली हम बोलते हैं 2 डिग्री सेल्सियस तक ओके है, ठीक है जी। मतलब मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस चले जाओ। तो ये आपका हो गया एनीलिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। अब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो डिनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग और एक्सटेंशन जो तीसरा स्टेप था हमारे पास, आई विश कि आपको समझ आ गया होगा। डिनेचुरेशन है ना कि इसमें टेम्परेचर जो फर्स्ट हमने 3 स्टेप लिए थे उसमें फर्स्ट टेम्परेचर डिनेचुरेशन था, ठीक है। तो अब प्राइमर एनीलिंग में आपको पता लगा एनीलिंग टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करें। दूसरा हम क्या बात करेंगे, थर्ड चीज एक्सटेंशन की बात करेंगे, है ना। एक्सटेंशन जैसे हमने प्राइमर एक्सटेंशन की बात की थी। अब देखिए इसमें जो एंजाइम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं टैक पॉलीमरेज। कौन सा? टैक पॉलीमरेज। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पास। ओके, सो जो टैक पॉलीमरेज इसकी क्या है, ये 72 डिग्री सेल्सियस की ऑप्टिमम है कि इसमें ये एक्सटेंड कर देगा। ओके जी, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो अगर और कुछ इसमें बचता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर ये टॉपिक भी क्लियर कर दीजिए, तो मैं इसमें कर दूंगा। तो पीसीआर का जो बेसिक है ये आपको पता लग गया विद द सम ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।